Question number 2. If the cost of 8 calculators is rupees 128.16, 8 कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 128.16 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच कैलकुलेटर। ईच मीन्स क्या होता है? 1। एक कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या होगी? ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 कैलकुलेटर इज रुपीज 128.16, find the cost of each calculator if the cost of each calculator is equal. मीन्स 8 कैलकुलेटर की कॉस्ट रुपीज 128.16 है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर की कॉस्ट बताना है। तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम सम्स आएगी आपको, तो उसमें आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या ज़्यादा और फिर यहाँ पे एक के बारे में पूछा है तो उसमें हमेशा डिवाइड होता है, और यहाँ पे पहले एक के बारे में पूछेंगे फिर ज़्यादा के बारे में पूछेंगे तो उसमें हमेशा मल्टीप्लाई होता है। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा और फिर एक के बारे में पूछा गया है, ईच मीन्स एक होता है, तो उसमें आपका क्या होता है? डिवाइड होता है। सॉल्यूशन लिखा हमने, कॉस्ट ऑफ 8 कैलकुलेटर इक्वल टू रुपीज 128.16। 8 कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है? 128.16। कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर इक्वल टू रुपीज, ब्रैकेट बनाया 128.16 डिवाइडेड बाय 8, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। 8 की टेबल में देखिए 12 आते हैं? नो, 12 नहीं आते हैं। तो हम क्या लेंगे? 8 2 जा 16 होता है, 16 बड़ा होता है, तो हम क्या लेंगे? 8 1 जा 8, 1 टाइम आ रहा है, 1 हमने यहाँ लिखा, 8 को हमने यहाँ लिखा। अब माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 4। अब क्या लिखा यहाँ पे? नंबर कौन सा नोट किया? 8, 48 हो गया। अब 8 की टेबल में देखिए 48 कितने टाइम सीट करने में आ रहा है? 8 6 जा 48, 6 टाइम सीट करने में आ रहा है। 6 को हमने यहाँ लिखा, 48 को यहाँ लिखा, 48 को हमने यहाँ लिखा। ओके, अब क्या बचा यहाँ पे? हमारा कुछ नहीं बचा। अब डेसिमल है, डेसिमल है तो यहाँ भी हम डेसिमल लगाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे। 1 है तो 1 लिखा। अब 1 भी हमारा छोटा हो रहा है इससे, तो हम 6 भी लिख लेंगे। 16 हो गया यहाँ पे, और 0 भी लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 भी आएगी। 16 हो गया। अब 8 की टेबल में देखिए 16 कितनी टाइम फिट करने में आ रहा है? 8 2 जा 16, 2 टाइम फिट करने में आ रहा है। 2 यहाँ लिखा, 16 को यहाँ लिखा, कुछ नहीं बचेगा, माइनस करेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर इज, 1 कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी हो गई? रुपीज 16.02। आपको रुपीज का साइन बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मनीषा सेव्स रुपीज 600.90 मंथली फ्रॉम हर पॉकेट मनी। मनीषा अपनी पॉकेट मनी में से मंथली कितने रुपीज सेव करती है? वो 600.90 रुपीज मंथली सेव करती है। व्हाट इज द हर फर्स्ट डे सेविंग इफ सी सेव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे। तो वो एक दिन में कितना अमाउंट अपना जमा करती होगी? वो एक दिन में कितना अमाउंट जमा करती है उसकी, मतलब कि मनीषा मंथली महीने में, मतलब कि 30 डेज में वो इतने रुपए अपने सेव करती है। तो व्हाट इज हर फर्स्ट डे सेविंग इफ सी सेव्स इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे। तो उसके पहले दिन की सेविंग क्या होगी अगर उसको रोज इक्वल अमाउंट मिलेगा तो उसको। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे 1 मंथ इक्वल टू कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, मनी सेव्ड इन 30 डेज, मनी सेव्ड इन 30 डेज इक्वल टू रुपीज 600.90। मनी सेव्ड इन 1 डे, अब 1 डे का निकालना है ना यहाँ पे हमको। 1 डे इक्वल टू रुपीज, ब्रैकेट बनाए 600.90 डिवाइडेड बाय 30, ब्रैकेट क्लोज किया। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया हमने, 13 में 13, 13 2 जा 60, 2 जा कितने टाइम्स आ रहा है? 60 रहेंगे ना, कितने टाइम सीट करने में आ रहा है? 2 टाइम सीट करने में 60 आ रहा है हमारे, तो 60 हमने नीचे लिखा, 2 हमने ऊपर लिखा। ओके, अब 0 यहाँ पे नोट की, 0 यहाँ पे भी आएगी। अब क्या है? डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल यहाँ है तो यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद फिर 9 और 0 भी लगाएंगे, डेसिमल के बाद 0 भी लगाना होती है।
9 लिखा हमने, फिर 9 छोटा नंबर हो रहा है तो हमने 0 भी लिखी यहाँ पे, तो क्या हो गया 90 हो गया। अब 33 जा 90 कितने टाइम्स हिट करने में आ रहा है, 3 टाइम्स हिट करने में आ रहा है। 13 3 जा 90 माइनस करेंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो मनीषा को देखिए, मनीषा सेव ₹20.03 इन 1 डे। 1 डे में कितने रुपए सेव कर रही है वो, ₹20.03। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। If the cost of 17 books is ₹646.68, 17 बुक्स की कॉस्ट कितनी है, 646.68 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक। अब यहाँ पे एक बुक की कॉस्ट आपको बताना है, ईच लिखा है ना, तो यहाँ पे एक बुक की कॉस्ट आपको बताना है। सॉल्यूशन लिखा, कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स, 17 बुक्स कितने की आ रही, ₹646.68। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू रुपीज, ब्रैकेट बनाए 646.68 डिवाइडेड बाय 17। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। ओके, डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम। अब 16 बन जाए 17 टेबल रीड करेंगे ना, 17 3 जा कितने होते हैं, 51। ओके, 17 3 जा 51। कितनी टाइम्स आ रहा है, कितनी टाइम्स हिट करने में आ रहा है हमारे, 64 नहीं आते ना 17 की टेबल में, तो 3 टाइम्स हमने रीड किया, क्या आ रहा है 51 आ रहा है। 3 यहाँ पे लिखा हमने, 51 को हमने यहाँ लिखा। 4 टाइम्स हिट करेंगे तो हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमने 51 यहाँ लिखा और 3 हमने यहाँ लिखा। अब माइनस करेंगे हम, माइनस करके देखिए 4 - 1 3, 6 - 5 1। अब क्या नोट करेंगे, कौन सा नंबर नोट करेंगे हम, 6 हमने नोट किया, क्या हो गया 136 हो गया। ओके, 136। अब 17 के टेबल में देखिए 136 कितने टाइम्स हिट करने में आ रहा है, 8 टाइम्स हिट करने में आ रहा है। 17 8 जा 136 है, 8 टाइम्स आया, 8 हमने यहाँ लिखा, 136 को नीचे लिखा। माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल है, डेसिमल को हमने यहाँ भी लगाया, यहाँ डेसिमल आ गया, यहाँ भी डेसिमल आ गया। इसके बाद ये नंबर नोट किया हमने, डेसिमल है यहाँ पे, डेसिमल यहाँ भी लगाया, फिर 0 भी लिखेंगे हम। फिर हमने क्या लिखा, 6 लिखेंगे। फिर 6 छोटा हो रहा है तो हमने यहाँ पे, ये छोटा है ना 6 17 से, तो हम यहाँ पे एक और नंबर नोट कर लेंगे, 8 भी लिख लेंगे। 68 हो गया। अब 17 की टेबल में देखिए 68 कितने टाइम्स हिट करने में आ रहा है, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 4 टाइम्स हिट करने में आया, 68 को हमने नीचे लिखा। माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹38.04। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया स्पेंट ₹193.2428 कप्स। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच कप। 28 कप्स की कॉस्ट कितनी दी है, 193.20 दी है, तो एक कप की कॉस्ट आपको बताना है। तो ये आप होमवर्क में करके रखेंगे 5 वाला। इसके बाद आपके आते हैं चैप्टर 15 में MCQ, तो ये आप खुद करेंगे MCQ। ओके, कंप्लीट योर एक्सरसाइज चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है आपका। ओके।